आज के इस वीडियो में हम प्लांट एनाटॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा तो उनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 116, कोलन काइमा डिफर्स फ्राम सिक्लेरन काइमा इन। तो कोलन काइमा सिक्लेरन काइमा से डिफरेंट है किस बेस पे कि जो कोलन काइमा है दे रिटेन प्रोटोप्लाज्म एट मेचोरिटी, जबकि सिक्लेरन काइमा के अंदर जो मेचोरिटी पे प्रोटोप्लाज्म है वो लॉस हो जाता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रूट कैप रीजनरेट्स फ्रॉम। तो रूट कैप जो है वो क्लिप्ट्रोजन से रीजनरेट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 118, हु कॉइंड द टर्म टिश्यू। तो टिश्यू को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया ग्रीव ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 119, मैक्सिमम ग्रोथ इन रूट अकर्स। तो रूट के अंदर जो मैक्सिमम ग्रोथ है वो बिहाइंड एपिक्स रीजन के अंदर होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 120, मोनोकाट लीव्स ग्रो बाय। तो मोनोकाट के जो लीव्स हैं उनके अंदर जो ग्रोथ है वो इंटर कैलरी मेरिस्टेम की वजह से होती है। करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 121, द लिविंग मैकेनिकल टिश्यू ऑफ अ डाइकाट प्लांट। तो डाइकाट प्लांट का जो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है वो कोलन काइमा है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 122, ऑल द जाइलियम एलिमेंट्स व्हेन मैच्योर आर डेड एक्सेप्ट। तो जब एक जाइलियम जो है मैच्योर होता है तो सारे जाइलियम एलिमेंट्स डेड हो जाते हैं सिवाय जाइलियम पैरेन्काइमा के। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 123, सीव ट्यूब्स आर पार्ट ऑफ। तो सीव ट्यूब्स जो है वो बास्ट फाइबर्स का पार्ट हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 124, फूड इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय। तो फूड जो है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है, जबकि वाटर और मिनरल की ट्रांसपोर्ट जाइलियम के थ्रू होती है। क्वेश्चन नंबर 125, विलामिन सेल्स आर प्रेजेंट इन। तो विलामिन सेल्स जो है वो एक्सोडर्मिस की आउटसाइड पे प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और ये जो विलामिन सेल्स हैं ये मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो एक तरह के हाइग्रोस्कोपिक सेल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 126, इन जनरल द सेल्स ऑफ कार्टिक्स लैक। तो जो कार्टिक्स के सेल्स होते हैं उनके अंदर जनरली क्लोरोफिल जो है वो एब्सेंट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 127, व्हेन जाइलियम हैज़ फ्लोएम ऑन टू साइड्स द वस्कुलर बंडल इज़ नॉन एज। तो जब फ्लोएम की दोनों साइड्स पे जाइलियम प्रेजेंट हो तो इस तरह के वस्कुलर बंडल को बाइकोलेटरल वस्कुलर बंडल्स का नाम दिया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 128, बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन। तो बॉर्डर्ड पिट्स जो है वो मेटाजाइलियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 129, पिथ इज़ नॉट वेल डिवेलप्ड इन। तो डाइकाट की जो रूट होती है उसके अंदर पिथ वेल डिवेलप्ड नहीं होती। करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 130, बॉर्डर्ड पिट्स अकर्स इन। तो वो वेसल मेंबर्स के जो सेल्स हैं इनके अंदर जो है वो बॉर्डर्ड पिट्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, मेटाबॉलिक एनर्जी इज़ मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन। तो कैम्बियम के अंदर जो मेटाबॉलिक एनर्जी है वो एक्सटेंसिवली यूज़ की जाती है ग्रोथ के लिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 132, द कार्क ऑफ डाइकाट्स इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ। तो फैलोजेंस जो है वो एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिससे जो कार्क है वो डेवलप होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 134, लेंटिसेल्स डू नॉट अकर्स ऑन। तो लेंटिसेल्स स्टेम, लीफ और रूट तीनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन फ्रूट के अंदर जो है वो लेंटिसेल्स नहीं होते। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 135, कंपैक्ट वुड विद लिटिल पैरेन्काइमा इज टर्म्ड एज। तो अगर वह कंपैक्ट वुड है और उसके अंदर थोड़ा बहुत पैरेन्काइमा प्रेजेंट है तो इस तरह की वुड को नाम देंगे पिक्नोजाइलिक वुड का। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 136, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग सेल्स। तो इसमें जो कंपेनियन सेल्स हैं फ्लोएम के अंदर प्रेजेंट होते हैं ये जो है वो लिविंग सेल्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 137 ब्रांच ऑफ बॉटनी डील्स विद इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करते हैं एनाटॉमी में। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 138 हिस्टोजन प्रेजेंट एट द एपिक्स ऑफ द रूट टिप। तो रूट टिप के एपिक्स पे अगर हिस्टोजन प्रेजेंट हो तो इस तरह के जो है वो हिस्टोजन को नाम देंगे हम क्लेप्ट्रोजन का। करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 139 एरन काइमा इज़ फाउंड इन। तो एरन काइमा जो है वो बायंसी प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स के अंदर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 140 पेरिक्लाइनल डिवीजन इन अ सेल टेक्स प्लेस बाय। तो टेंजेंशियल क्लीवेज के थ्रू जो है वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होती है सेल में। करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 141 एरन काइमा इज़ हेल्पफुल टू प्लांट्स बाय। तो एरन काइमा जो है वो बेसिकली हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जो है वो बायोंसी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह ये प्लांट्स के लिए हेल्पफुल हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 142 मैकेनिकल टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ लिविंग सेल्स। तो कोलन काइमा एक ऐसा मैकेनिकल टिश्यू है जो कि लिविंग सेल्स पर कंसिस्ट होता है। करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 143 द टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल इज़ नॉन एज। तो इसमें जो सीव ट्यूब्स हैं ये फूड की जो है वो ट्रांसलोकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 144 बास्ट फाइबर्स आर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन। तो बास्ट फाइबर्स जो है वो सेकेंडरी फ्लोएम का पार्ट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 141 एक्सेक्रीशन ऑफ वाटर अकर्स थ्रू। तो वाटर की जो एक्सेक्रीशन है लीव्स के अंदर वो स्पेशल स्पोर्स के थ्रू होते हैं जिन्हें हाइड्रोथोड्स का नाम दिया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 146 वस्कुलर बंडल्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम। तो वस्कुलर कैम्बियम के अंदर जो है वो प्रो कैम्बियल स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि वस्कुलर बंडल्स को बनाती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम प्रो कैम्बियल स्ट्रैंड्स। क्वेश्चन नंबर 147 रेडियल एक्सार्च कंडीशन अकर्स इन। तो रेडियल एक्सार्च कंडीशन जो है वो रूट के अंदर प्रेजेंट होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 148 फ्लोएम पैरेन्काइमा इज़ एब्सेंट इन। तो मोनोकाट स्टेम जो है उसके अंदर फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो एब्सेंट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 149 मीजोफिल इज़ वेल डिफ्रेंशिएटेड इन। तो डाइकाट लीव्स के अंदर जो मीजोफिल सेल्स हैं ये वेल डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 150 वस्कुलर कैम्बियम गिव्स राइज टू। तो वस्कुलर कैम्बियम से बनते हैं जाइलियम फ्लोएम और वस्कुलर रेज तीनों। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 151 द ओल्डेस्ट लेयर ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम इज़। तो सेकेंडरी फ्लोएम की जो ओल्डेस्ट लेयर है वो इनसाइड प्राइमरी फ्लोएम है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 152 इन डाइकाट रूट द कार्क कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम आर ओरिजिनेट इन। तो पेरिसाइकल ऐसी स्ट्रक्चर है जिससे कार्क कैम्बियम डेवलप होती है। करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 153 द टर्म बार्क सिग्निफाइज ऑल द टिश्यू आउटसाइड द। तो वस्कुलर कैम्बियम के आउटसाइड पे जितने भी टिश्यूज़ हैं वो सारे बार्क में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 सैप वुड इज़। तो इसमें जो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ द अबव आएगा क्योंकि जो सैप वुड है वो सेकेंडरी जाइलियम का आउटर पार्ट है और यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोएम है। तो ऑप्शन बी तो नहीं आएगा, लेकिन अगर यहाँ पे होता आउटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलियम तो फिर सैप वुड आता। क्वेश्चन नंबर 155 बॉर्डर्ड पिट्स आर कॉमन इन। तो बॉर्डर्ड पिट्स जो है वो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो है वो कॉमन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 मेरिस्टेम्स आर फाउंड इन। तो ये साइकस स्टेम के अंदर जो है वो मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं। करेक्ट आंसर है ए।
क्वेश्चन नंबर 157, मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन मोर ऑफ, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर जो है वो ज़्यादा अमाउंट में साल्ट्स प्रेजेंट होती हैं। करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 158, हिस्टोजन थ्योरी बिलीव्स दैट एपिडर्मिस इज ड्राइव्ड फ्रॉम, तो हिस्टोजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो एपिडर्मिस है ये ड्राइव होती है डर्मेटोजन से। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 159, कोलन काइमा इज़ फाउंड इन, तो कोलन काइमा जो है वो हर्बेशियस क्लिम्बर्स के अंदर प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 160, द सेफ्रानिन स्टेन विच एलिमेंट ऑफ अ टिश्यू, तो एक टिश्यू के अंदर जो लिग्निन होती है उसको सेफ्रानिन स्टेन जो है वो स्टेन करता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 161, बॉर्डर्ड पिट्स आर वेरी कॉमन अमंग द ट्रैकिड्स ऑफ, तो जिम्नोस्पर्म्स के जो ट्रैकिड्स होते हैं उनमें बॉर्डर्ड पिट्स कॉमन होते हैं। करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 162, वास्ट फाइबर्स इन अ वुड स्टेम बिलोंग्स टू, तो वुड स्टेम के अंदर जो वास्ट फाइबर्स हैं वो फ्लोएम का पार्ट होते हैं। करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 163, एपिथेम टिश्यू इज़ एसोसिएटेड विद, तो एपिथेम टिश्यू जो है वो गटेशन के थ्रू वाटर एक्सक्रीशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 165, जाइलियम इन रूट्स इज़, तो रूट्स के अंदर जो जाइलियम है वो एक्सार्च कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है। करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 166, लैक्यूने इन वस्कुलर बंडल्स ऑफ मोनोकाट स्टेम इज़, तो मोनोकाट स्टेम का जो वस्कुलर बंडल है उसके अंदर जो है वो स्पेसेस होती हैं जिन्हें लैक्यूने का नाम देते हैं और ये एक तरह की लाइसिजिनस कैविटी का रोल प्ले करती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 167, वस्कुलर बंडल्स इन लैगिनेरिया एंड कुकुरबिटा स्टेम आर, तो लैगिनेरिया और कुकुरबिटा स्टेम के अंदर जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो बाइकोलेटरल होती हैं। करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 168, अ लीफ स्केयर प्रोटेक्ट्स द प्लांट फ्रॉम, तो लीफ के ऊपर जो स्केयर्स होते हैं वो उसको इवापोरेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। करेक्ट आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 169, फ्यूसीफॉर्म्स इनिशियल फॉर्म्स, तो फ्यूसीफॉर्म्स इनिशियल जो है वो ट्रैकियरी एलिमेंट्स के बनाने में हेल्प करते हैं। करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 170, लीव्स फॉल फ्रॉम ब्रांचेस ऑन अकाउंट ऑफ, तो लीफ फॉल जो है वो बेसिकली एब्सिसिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। तो जब एब्सिशन लेयर की फॉर्मेशन होती है तो इसके बाद लीफ फॉल अकर होता है। करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 171, सेकेंडरी फ्लोएम इज़ नियर टू, तो कैम्बियम के करीब करीब जो सेल्स हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम हैं। करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 172, इफ अ स्टेम इज़ गिर्डल, तो अगर एक स्टेम के अंदर गिर्डलिंग होती है तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर डाई होती है तो वो रूट है, रूट डाइज फर्स्ट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 173, इंटर कैलरी मेरिस्टेम रिजल्ट्स इन, तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो है वो प्राइमरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 174, स्टीलर रीजन्स, तो प्लांट्स के जो स्टीलर रीजन्स हैं उनमें वस्कुलर टिश्यू, पेरिसाइकल और पिथ, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम, तो ये प्राइमरी जो मेरिस्टेम है उसका जो सेंट्रल पार्ट है जिसको प्लीरोम का नाम देते हैं, उस प्लीरोम से ये स्टीलर रीजन्स बनते हैं। करेक्ट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 175, रूट कैप इज़ नॉट फाउंड इन हॉलीहॉक, पिस्टिया, सनफ्लावर, चाइना रोज, तो सनफ्लावर एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर जो है वो रूट कैप प्रेजेंट नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 176, अ पैरेन्काइमा सेल विच स्टोर इर्गैस्टिक मटेरियल आर वेस्ट सब्सटेंसेस इज़, तो वो पैरेन्काइमा सेल्स जो कि इर्गैस्टिक मटेरियल या वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं उनको आइडियोब्लास्ट का नाम दिया जाता है। करेक्ट आंसर है सी।
क्वेश्चन नंबर 177, फाइबर्स बिलोंग्स टू विच टिश्यू। तो फाइबर्स जो है वो सिक्लेरन काइमा टिश्यू का पार्ट है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 178, टाइलोसिस आर। तो टाइलोसिस एक तरह के ट्रैकियल प्लग्स है विच ब्लॉक द ल्यूमन ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकियड्स, जो कि ल्यूमन वेसल्स और ट्रैकियड्स के ल्यूमन को ब्लॉक कर देते हैं। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन सी।